राधे राधे, हरे कृष्ण। दीनयान मांजुला चैनल के माध्यम से आप सभी को भाई दूज के इस पावन पर्व की हार्दिक और मंगलमय शुभकामनाएं। आज का यह दिन स्नेह, विश्वास और रक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य और सुख की कामना करती हैं। यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा भाव है जिसमें स्नेह, समर्पण और करुणा का अद्भुत संगम होता है। कहते हैं कि इस दिन बहन अपने भाई के लिए वही भावना रखती है जो माता अपने पुत्र के लिए रखती है। अतः आज की इस कथा को मन, वचन और श्रद्धा से सुनना शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा अत्यंत तेजस्वी थीं, किंतु जब उन्होंने अपने पति सूर्यदेव का दिव्य तेज देखा तो वह उसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सकीं। उनके तेज से उनकी आंखें चकाचौंध हो उठीं और उनका शरीर अत्यधिक ताप से तपने लगा। तब उन्होंने अपने ही समान एक छाया रूप बनाया, जो उनके समान ही दिखता था। उस छाया का नाम छाया था। संज्ञा ने उसे यह दायित्व सौंपा कि वह उनके दोनों बच्चों पुत्र यमराज और पुत्री यमुना की देखभाल करे और स्वयं तपस्या हेतु वहां से प्रस्थान कर गईं। छाया ने अपने दायित्व को तो निभाया, किंतु यम और यमुना के प्रति उसके मन में वह मातृत्व का स्नेह नहीं था जो वास्तविक संज्ञा में था। फिर भी यमुना के हृदय में अपने बड़े भाई यमराज के प्रति अत्यंत प्रेम और अनुराग था। वह सदा अपने भाई के सुख दुख की चिंता करती, समय समय पर उनसे मिलने उनके लोक तक जाती और उनसे निवेदन करती कि वे भी कभी उसके घर पधारें। किंतु यमराज के कार्य अत्यंत विशाल थे। वे समस्त प्राणियों के जीवन मृत्यु का लेखा जोखा रखने वाले देवता थे। उनके लोक में आने जाने वालों की संख्या असंख्य थी और उनके निर्णय से ही आत्माओं की गति तय होती थी। इस कारण बहन के स्नेहिल आमंत्रण के बावजूद वे कभी समय नहीं निकाल पाए। फिर भी यमुना का मन निराश नहीं हुआ। वह प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर अपने भाई का स्मरण करती और आशा रखती कि इस बार शायद वे उसके द्वार आएंगे। एक दिन ऐसा ही हुआ। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के उस शुभ दिन यमराज स्वयं अपने वाहन भैंस पर आरूढ़ होकर अपनी बहन यमुना के घर आ पहुंचे। यमुना अपने भाई को देख अत्यंत आनंदित हुईं। उन्होंने उनका बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत किया, अपने घर को फूलों और दीपों से सजाया, सुवासित जल से द्वार धोए और आरती उतारकर भाई का अभिनंदन किया। यमराज ने भी स्नेहपूर्वक अपनी बहन को आशीर्वाद दिया और कहा, बहन, आज मैं तेरे घर आया हूं, मुझे वह सब बता जो तेरे मन में है। यमुना ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने हाथों से विविध व्यंजन बनाए दूध से बनी मिठाइयां, घी में तले हुए पकवान, सुगंधित खीर और स्वादिष्ट पूरियां। भाई को प्रेमपूर्वक बैठाकर उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद उसने अपने भाई के मस्तक पर चंदन, अक्षत और पुष्पों से तिलक किया। तब यमराज बोले, बहन, आज तूने जो स्नेह दिखाया है वह अमूल्य है। मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं। बता, तेरा क्या अभिलाषा है? यमुना मुस्कुराई और बोली, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि प्रतिवर्ष इसी तिथि को आप मेरे घर पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। इस दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आए और स्नेहपूर्वक तिलक और भोजन ग्रहण करे, उसे आपके क्रोध या दंड का भय कभी न रहे। यमराज अपनी बहन की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तथास्तु बहन, आज से यह तिथि पवित्र कहलाएगी। जो भी भाई अपनी बहन के हाथों तिलक और भोजन स्वीकार करेगा, उसे यम का भय नहीं रहेगा, और जो भाई बहन आज के दिन यमुना में स्नान करेंगे, उन्हें मेरे प्रकोप से भी मुक्ति मिलेगी। यमराज के इन वचनों से यमुना हर्षित हो उठीं। तभी से यह दिन यम द्वितीया या भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिन जब यमराज अपने लोक लौटे तो उन्होंने वहां रहने वाले सभी जीवों को एक दिन के लिए मुक्ति प्रदान की। कहा जाता है कि इसीलिए भाई दूज के दिन मृत्यु का भय भी लुप्त हो जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब यमराज स्वयं अपने लोक के द्वार बंद कर बहन के स्नेह के आगे झुक जाते हैं। भाई दूज का यह पर्व दीपावली के 5वें और अंतिम दिन मनाया जाता है। यह दिन दीपोत्सव की पूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि जब घरों में दीपों की श्रृंखला जगमगा उठती है
तब उसी उजाले में भाई और बहन के पवित्र बंधन का प्रकाश भी फैलता है। परंपरा है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और दीर्घायु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और रक्षा का वचन देते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपनी सगी बहन से तिलक नहीं करवा पाता, वह ममेरी, फुफेरी, चचेरी, तहेरी या मुंह बोली बहनों से भी तिलक करवा सकता है। भावनाएं ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, रक्त का संबंध नहीं। पौराणिक विश्वास यह भी कहता है कि यम द्वितीया के दिन संध्या समय घर के मुख्य द्वार पर यम दीप जलाना चाहिए। वह दीप यम देवता के सम्मान में प्रज्वलित किया जाता है। यदि यह दीप 4 बत्तियों वाला हो तो कहा जाता है कि उससे भाई की अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और यम देवता की कृपा सदैव बनी रहती है। दीपक चाहे घी का हो, उसे घर के बाहर निकलते समय दाहिनी ओर रखना चाहिए। यदि मिट्टी का दीपक उपलब्ध न हो तो आटे का दीपक भी बनाया जा सकता है। अगले दिन उस दीपक का विसर्जन करने से पाप नष्ट होते हैं और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार भाई दूज केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के उस अमर बंधन का प्रतीक है जो रक्त से नहीं, भाव से जुड़ा है। यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के अधिपति यमराज भी अपनी बहन के स्नेह के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यम और यमुना की पौराणिक कथा के बाद लोक में भाईदूज के अनेक स्वरूपों की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा ऐसी है जो मानवीय स्नेह, त्याग और विश्वास की मिसाल मानी जाती है। यह कथा किसी देवलोक की नहीं, बल्कि पृथ्वी पर बसे एक छोटे से गांव की है, जहां एक बुजुर्ग माता अपने एकमात्र पुत्र और पुत्री के साथ रहती थी। समय बीतने पर उसने अपनी बेटी का विवाह किसी दूर के गांव में कर दिया था और अब वह अपने बेटे के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। वह अत्यंत गरीब थी, पर हृदय से अत्यंत सरल और धार्मिक थी। एक दिन जब कार्तिक शुक्ल द्वितीया का पावन पर्व आया तो पुत्र ने अपनी माता से कहा, माँ, आज भाई दूज है, मैं अपनी बहन के घर जाकर उसका तिलक करवाना चाहता हूं। माँ ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, मैं तुझे रोकना नहीं चाहती, पर सोच हमारे पास इतना कुछ कहाँ है कि तू अपनी बहन को कुछ भेंट दे सके। हम बहुत गरीब हैं और तेरी बहन, वह तो अपने स्वभाव में कुछ कठोर है, वहां जाकर क्या करेगा? उसके घर में शायद तेरा स्वागत भी ना हो। कितना बड़ा जाएंगे, कितना बंधाकार रहे। परंतु वह भाई अपनी माता की बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने विनम्रता से कहा, मां, तिलक में भेंट नहीं, भावना दी जाती है। मेरा प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। कृपा कर आज्ञा दीजिए। मां ने अंततः पुत्र के दृढ़ निश्चय के आगे सिर झुका दिया और आशीर्वाद देकर कहा, जा बेटा, भगवान तेरी रक्षा करे। भाई अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ा, परंतु भाग्य ने उसका मार्ग कठिन बना रखा था। कुछ ही दूरी तय करने पर वह एक गहरी नदी के तट पर पहुंचा। नदी प्रचंड गर्जना कर रही थी। जब भाई ने उसे पार करने की इच्छा प्रकट की तो नदी बोली, रुक जा मनुष्य, मैं तुझे अपने जल में डुबो दूंगी, क्योंकि मैं तेरे जीवन का अंत हूं। भाई ने फोल्डेड हैंड्स से कहा, हे नदी माता, मुझे अपनी बहन के घर जाकर उसका तिलक करवाना है। लौटते समय तुम जो चाहो कर लेना। मुझे आज केवल अपनी बहन के स्नेह का आशीर्वाद चाहिए। नदी उसके विनम्र भाव से पिघल गई और बोली, जाओ पुत्र, आज तेरे स्नेह के आगे मैं भी झुक गई। इस प्रकार भाई ने पहला संकट पार किया। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे एक विशाल और भूखा शेर मिला। उसकी आंखों में क्रोध और भूख की लपटें थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, रुक जा मनुष्य, मैं तुझे अभी अपना आहार बनाऊंगा। भाई ने शांत स्वर में कहा, हे सिंहराज, मुझे अपनी बहन के पास जाने दो। मैं उसका तिलक करवाकर लौटूंगा, तब यदि तू चाहे तो मुझे खा लेना। शेर उसकी सच्चाई और प्रेम देखकर अचंभित हुआ। उसने मार्ग छोड़ते हुए कहा, जा, तेरे स्नेह में वह शक्ति है जो मेरे क्रोध को भी शांत कर देती है। भाई आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर उसे एक विषधार सर्प मिला, जो फुफकारते हुए बोला, मैं तुझे डस लूंगा, तेरी मृत्यु का समय आ गया है। भाई ने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, हे नागदेव, आज भाईदूज का दिन है। मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूं। लौट कर आऊंगा तो स्वयं तेरे सम्मुख आ खड़ा होऊंगा। सर्प भी उस भाई की सत्यता से प्रसन्न होकर बोला, तेरा प्रेम तेरी ढाल बनेगा। जा,
आज तेरी रक्षा मेरे आशीर्वाद से भी होगी। इस प्रकार तीनों संकटों को पार कर वह भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने द्वार पर आवाज लगाई, बहन, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। भीतर उसकी बहन सूत काटने में मग्न थी। संयोगवश जब उसने धागा काटा तो वह बीच में ही टूट गया। गांव की मान्यता थी कि यदि सूत काटते समय धागा टूट जाए और उस समय कोई बाहर से आवाज दे तो तब तक उत्तर नहीं देना चाहिए जब तक धागा जोड़ न लिया जाए, अन्यथा बाहर खड़ा व्यक्ति अनिष्ट का शिकार हो जाता है। बहन ने आवाज तो सुनी, परंतु वह चुप रही और धागा जोड़ने में लग गई। उधर भाई ने बार बार पुकारा, पर उत्तर न मिला। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद वह उदास होकर लौटने को हुआ। तभी बहन ने धागा जोड़कर दरवाजा खोला और देखा कि उसका भाई मुंह फेर कर जा रहा है। वह दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, भैया, रुक जाओ, देखो, मैं आ गई हूं। भाई उसकी ओर मुड़ा और दोनों भाई बहन के नेत्रों से स्नेह के आंसू छलक पड़े। बहन उसे घर के भीतर ले गई, आसन बिछाया और प्रेमपूर्वक कहा, भैया, तुमने इतना लंबा सफर किया है, जरूर भूख लगी होगी। थोड़ी देर विश्राम करो, मैं भोजन तैयार करती हूं। फिर वह अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा, बहन, आज भाईदूज का दिन है, मैं क्या बनाऊं, कैसे तिलक करूं? पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, तू अपने चूल्हे को तेल से लीप और घी में चावल पकाकर अपने भाई को खिला दे। बहन भोली थी, उसने वही किया जो पड़ोसन ने बताया। जब भाई रसोई में पहुंचा तो मुस्कुराते हुए बोला, अरे बहन, तू तो बड़ी सीधी है। क्या कभी चूल्हा तेल से लीपा जाता है? और क्या कभी घी में चावल पकाए जाते हैं? अरे, गोबर से चूल्हा लीप और पानी में चावल उबाल, तभी भोजन बनेगा। बहन को अपनी भूल समझ आई। उसने अपने भाई के कहे अनुसार सादगी से भोजन बनाया। खुशबू फैल गई और उसने प्रेम पूर्वक अपने भाई को भोजन कराया। भोजन के उपरांत उसने चंदन, अक्षत और फूलों से भाई का तिलक किया। भाई ने स्नेह से बहन का हाथ थामा और कहा, तेरा स्नेह ही सबसे बड़ी भेंट है। अगले दिन जब भाई प्रस्थान करने लगा तो बहन ने लड्डू बनाकर पोटली में रख दिए और कहा, भैया, यह रास्ते के लिए हैं, अगर भूख लगे तो खा लेना। कुछ लड्डू उसने अपने बच्चों के लिए भी रख लिए, परंतु जब बच्चे जिद करने लगे कि वे भी वही लड्डू खाएं, तो बहन ने पोटली से कुछ लड्डू निकालकर उन्हें दे दिए। तभी उसने देखा कि वे लड्डू नीले पड़ने लगे हैं। वह भयभीत होकर रसोई की ओर दौड़ी। देखा कि जिन लड्डुओं को उसने बनाया था उनमें एक सांप मरकर गिरा हुआ था। वह समझ गई कि अनजाने में उसने उन्हीं लड्डुओं से अपने भाई के लिए भोजन तैयार कर दिया है। उसका हृदय भय और पश्चाताप से भर उठा। वह रोते हुए अपने भाई के पीछे भागी कि कहीं उसने वे लड्डू खा न लिए हों। लंबा रास्ता तय करने के बाद वह भाई को मिल गई। उसने हाँफते हुए पूछा, भैया, तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने कहा, नहीं बहन, अभी तक तो नहीं। तब बहन ने पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर लड्डुओं की पोटली खोली और देखा कि उसमें हल्की विषैली गंध है। उन्होंने वहीं एक गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को दबा दिया और भगवान का धन्यवाद किया कि समय रहते सत्य प्रकट हो गया। भाई बोला, बहन, आज तूने मुझे काल से बचा लिया, परंतु 3 काल अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, नदी, शेर और सांप। यह सुनकर बहन का हृदय कांप उठा। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ेगी। चाहे जो हो, वह उसके साथ रहेगी और हर संकट से उसकी रक्षा करेगी। बहन का हृदय अब भय और चिंता से भर चुका था। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और बोली, भैया, अब मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। जब तक तेरा जीवन पूर्ण सुरक्षा में नहीं पहुंच जाता, मैं तेरे साथ रहूंगी। जिस काल से तू डर रहा है उसे मैं अपने प्रेम और विश्वास से टाल दूंगी। भाई ने कहा, बहन, तू स्त्री है, तेरी कोमल काया इन कठिन मार्गों का सामना कैसे करेगी? बहन ने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, स्नेह से बड़ा कोई कवच नहीं। जहां बहन का प्रेम हो वहां यमराज की भी शक्ति हार जाती है। मुझे अपने साथ ले चल। भाई ने बहन की भावना को स्वीकार किया। वह अपने साथ बहन को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। जंगलों से होकर, नदियों को पार करते हुए पथरीले मार्गों पर दोनों आगे बढ़ते गए। बहन ने अपने साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं रखीं, थोड़ा दूध, कुछ पका हुआ मांस और एक ओढ़नी। उसने कहा,
भैया, जो भी संकट आएगा हम धैर्य और भक्ति से उसका सामना करेंगे। रास्ते में सबसे पहले वे उस शेर के पास पहुंचे जिसने पहले कहा था कि लौटने पर वह भाई को खा जाएगा। शेर उस समय भूख से तड़प रहा था। उसने दहाड़ लगाई, मनुष्य, मैंने तुझे वचन दिया था, अब मैं तेरा आहार बनाऊंगा। बहन तुरंत आगे बढ़ी और बोली, हे वनराज, देख, मैं तेरे लिए मांस लाई हूं, इसे खा ले। आज मेरा भाई तेरा शिकार नहीं होगा। शेर ने मांस की सुगंध पाई और उसे खाने लगा। बहन ने अपने हाथों से मांस उसके समक्ष रख दिया। शेर भोजन में इतना तल्लीन हो गया कि वह भाई की ओर देखने तक का समय न निकाल सका। इस अवसर का लाभ उठाकर भाई और बहन चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर वे उसी नदी के तट पर पहुंचे जहां पहले भाई ने उसे वचन दिया था। नदी अपने उफान पर थी। जल के प्रचंड वेग से उसकी लहरें आकाश तक उठ रही थीं। जैसे ही भाई ने पानी में कदम रखने की चेष्टा की, नदी बोली, मनुष्य, तू लौट आया, अब मैं तुझे अपने गर्भ में समा लूंगी। बहन आगे बढ़ी, मुस्कुराई और बोली, हे नदी माता, देखो, मैं तुम्हारे लिए यह ओढ़नी लाई हूं। तुम भी देवी हो, तुम्हारा श्रृंगार अधूरा न रहे। उसने अपनी ओढ़नी नदी की सतह पर फैला दी। नदी उस समर्पण से प्रसन्न हुई। उसका प्रवाह शांत हुआ और जल का स्तर नीचे उतर आया। उसने कहा, बेटी, आज तेरे स्नेह से मैं भी प्रसन्न हूं। तेरा मार्ग निर्बाध होगा। दोनों भाई बहन सुरक्षित रूप से नदी पार कर गए। बहन ने मन ही मन धन्यवाद किया। हे प्रभु, तूने आज फिर अपने कृपा से रक्षा की। अब मार्ग में वही सर्प मिला जो पहले डसने का वचन देकर गया था। वह फुफकारता हुआ उनके मार्ग में आ खड़ा हुआ और बोला, मनुष्य, तेरा समय आ गया है। बहन ने उसे फोल्डेड हैंड से प्रणाम किया और कहा, हे नागदेव, तुम भी तो सृष्टि के रक्षक हो। देखो, मैं तेरे लिए यह दूध लाई हूं, इसे स्वीकार करो और हमारे मार्ग को आशीष दो। सर्प ने जब दूध का पात्र देखा तो वह शांति से उसे पीने लगा। उसने कहा, तेरा प्रेम उस अमृत के समान है जो विष को भी मीठा बना देता है। मैं तेरा अपकार नहीं करूंगा। जाओ, तुम्हारा मार्ग शुभ हो। बहन के प्रेम से तीनों काल परास्त हो चुके थे। नदी शांत हो चुकी थी। शेर तृप्त होकर सो गया था और सर्प विशरहित हो गया था। रास्ते की कठिनाइयां समाप्त हुईं। वे दोनों अपने गांव के समीप पहुंचे। घर का दृश्य देखकर मां के नेत्रों से अश्रु बह निकले। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और बोली, बेटा, मैंने तो सोचा था तू अब लौटकर नहीं आएगा, पर यह देवी समान बहन तुझे जीवित लेकर आई है। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। मां ने फिर बहन की ओर देखा और कहा, बेटी, तू साक्षात लक्ष्मी का रूप है। तेरा त्याग और प्रेम इस जग में दुर्लभ है। परंतु बहन ने अब एक और प्रण किया। उसने कहा, मां, जब तक मेरे भाई का विवाह नहीं हो जाता, मैं उसकी रक्षा करती रहूंगी और उसके विवाह के समय मैं स्वयं मंडप की चौखट पर बैठकर उसके भाग्य की रक्षा करूंगी। मां ने मुस्कुराकर कहा, जैसा तेरा मन कहे वैसा कर। दिन बीतते गए। भाई का विवाह निश्चित हुआ। पूरे गांव में आनंद का वातावरण छा गया। विवाह के लिए मंडप सजाया गया और बहन ने हर तैयारी में स्वयं भाग लिया। विवाह का शुभ समय आया। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब अचानक एक तेज हवा चली। अग्नि की ज्वाला ऊंची उठी और मंडप के पास के वस्त्रों में आग लग गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, परंतु बहन ने बिना देर किए अग्नि की ओर दौड़ लगाई। उसने अपने आंचल से आग बुझाने का प्रयास किया और भाई को दूर खींच लिया। उसकी देह झुलस गई, पर भाई को एक खरोंच तक नहीं आई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी बोले, यह बहन नहीं, देवी है। विवाह की रस्में पूरी हुईं। अब द्वार छिकाई की रस्म का समय आया, जब बहन द्वार पर खड़ी होकर भाई को अंदर बुलाती है। बहन बोली, भैया, तू इस द्वार से मत जा, इस दूसरे द्वार से प्रवेश कर। भाई ने उसकी बात मानी। जैसे ही बहन पहले द्वार से गुजरी, पूरा द्वार गिर पड़ा। सब लोग हतप्रभ रह गए, परंतु भाई सुरक्षित था। बहन ने फिर एक बार काल के प्रहार को झेल लिया। उस रात बहन ने निर्णय लिया कि वह भाई की रक्षा के लिए जागरण करेगी। उसने उसके कक्ष के द्वार पर आसन बिछाया और बैठ गई। कुछ ही देर में विष का एक रूप, काल का प्रतीक, कमरे में प्रवेश करने लगा।
वह भयंकर दृश्य था, काले धुएं के समान छाया रूप, जिसके हाथ में विष का पात्र था। बहन ने तत्परता से एक टोकरी उठाई और उस छाया रूप को उसमें बंद कर दिया। काल के प्रहार को उसने वहीं कैद कर लिया। थकी हुई बहन कुछ देर में उनींदी हो गई और एक ओर सिर रखकर सो गई। उसी समय बुजुर्ग मां ने देखा कि बेटी सो रही है और उसने समझा कि सभी अनुष्ठान समाप्त हो गए हैं। उसने बारातियों को विदा कर दिया और उसे सुबह जब बहन की नींद खुली, उसने देखा कि सारा आंगन सूना है, बारात विदा हो चुकी है। वह घबराकर मां के पास गई और पूछा, मां, बारात कहाँ चली गई? मां ने सहजता से कहा, बेटी, सब विदा हो गए। अब और क्या करना था? करती ना। बहन ने कहा, मां, तूने बहुत बड़ी भूल की, अभी बहुत कुछ बाकी था। उसने तुरंत दौड़कर गांव के लोगों को बुलाया और कहा, बारात को वापस बुलाओ। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पर उसकी बात मान ली। जब बाराती लौट आए, तब उसने सबके सामने वह टोकरी लाई जिसमें उसने काल को बंद कर रखा था। उसने कहा, देखो, यह वही काल है जो मेरे भाई का अंत करने आया था, परंतु मैंने इसे अपने प्रेम और भक्ति से बांध लिया। वह बोली, मैं अपने भाई को गालियां इसलिए देती थी ताकि विधाता यह समझे कि मैं उससे रुष्ट हूं, पर सत्य यह है कि मैं उसके प्राणों की रक्षा कर रही थी। हर गाली मेरे प्रेम का कवच थी। सबके नेत्र नम हो गए। मां भी बेटी को देखकर रोने लगी। भाई ने बहन का हाथ थामा और कहा, बहन, तूने मेरे लिए जो किया वह कोई देवता भी नहीं कर सकता। तेरे प्रेम ने मृत्यु को भी हरा दिया। सभी ने उस बहन की जय जयकार की। गांव के बुजुर्ग बोले, यही है भाई दूज का सच्चा अर्थ, जहां बहन का प्रेम मृत्यु को भी निष्क्रिय कर दे। उस दिन जब पूरे गांव ने देखा कि किस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा के लिए यम के प्रहार को भी टाल दिया, तो सभी लोग श्रद्धा से भर गए। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह तो साक्षात देवी है, जिसने अपने भाई के जीवन को मृत्यु से वापस खींच लिया। गांव में उसके नाम की चर्चा होने लगी। बच्चे, वृद्ध सभी उस बहन के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने लगे। भाई अपने विवाह के पश्चात जब अपनी नववधू को लेकर घर लौटा, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज जो मैं जीवित हूं वह केवल मेरी बहन के कारण है। यदि इस पृथ्वी पर सच्चे प्रेम का रूप देखना हो तो मेरी बहन को देखो। उसकी पत्नी ने भी आदरपूर्वक उस बहन के चरणों को स्पर्श किया और कहा, आपके कारण ही मेरा सुहाग सुरक्षित है। अब से मैं भी आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूं। गांव की स्त्रियां उस घटना से प्रेरित होकर बोलीं, आज से हर वर्ष हम भी अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे। जिस दिन इस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वही दिन भाई दूज कहलाएगा। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे देश में फैल गई। हर घर में बहनें अपने भाइयों को तिलक करने लगीं। इस दिन का नाम यम द्वितीया रखा गया, क्योंकि यह वही दिन था जब यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था और उसी दिन एक साधारण स्त्री ने मृत्यु को भी मात दे दी थी। भाईदूज का यह पर्व बहन के प्रेम का प्रतीक है, जो केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह सिखाता है कि प्रेम वह शक्ति है जो मृत्यु, काल और भाग्य तीनों पर विजय पा सकता है। इस दिन की विशेषता यह भी है कि बहन भाई के माथे पर तिलक लगाने से पहले एक थाली सजाती है, जिसमें चावल, रोली, दीपक, पुष्प और मिठाई रखी जाती है। वह अपने भाई के चरण धोकर आरती उतारती है और फिर तिलक करती है। भाई उस समय अपने हृदय से यह संकल्प करता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा, उसे कभी दुख नहीं देगा और उसके जीवन में सदैव आनंद बना रहेगा। बहन जब तिलक लगाती है तो उसके मन में केवल एक ही भावना होती है, मेरे भाई के जीवन में कोई संकट ना आए। और भाई का उत्तर होता है, तेरा आशीर्वाद मेरे लिए कवच है। यही भावनाओं का आदान प्रदान इस पर्व की आत्मा है। कहा जाता है कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है, उसकी उम्र बढ़ती है, और जो बहन अपने भाई का तिलक करती है, उसे अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्त होता है। भाईदूज के दिन एक और विशेष परंपरा है, संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर यम दीप जलाना। यह दीप यमदेवता की कृपा के लिए समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन 4 बत्तियों वाला दीप जलाकर घर के दाहिने द्वार पर रखे,
तो उसके परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपक चाहे मिट्टी का हो या आटे का, घी या तिल के तेल का, उसका उद्देश्य केवल एक होता है, अंधकार को मिटाना और जीवन में शुभता का प्रकाश फैलाना। दीप जलाते समय यदि व्यक्ति मन में कहे, हे यमदेव, जैसे आपने अपनी बहन यमुना का स्नेह स्वीकार किया, वैसे ही हमारे घर में भी सुख और दीर्घायु का वरदान दीजिए, तो उस घर में सदैव मंगल बना रहता है। बहनें इस दिन अपने भाइयों के लिए न केवल तिलक करती हैं, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाकर उनके जीवन की मधुरता की कामना भी करती हैं। भाई बहन को वस्त्र, आभूषण या अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देते हैं, परंतु वह उपहार केवल प्रतीक होता है। असली उपहार तो वह बंधन है जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा होता है। भाई दूज का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि परिवार में संबंधों का आधार धन या रूप नहीं, बल्कि निष्ठा और भावना होती है। जैसे उस बहन ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया, वैसे ही हर बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे भाई का जीवन दीर्घ हो, उसके मार्ग से सारे संकट दूर हों। इस दिन यदि कोई बहन अपने भाई से दूर हो, तो वह आकाश की ओर देखकर यम और यमुना का स्मरण कर सकती है और मन ही मन कह सकती है, जहां भी मेरा भाई है, प्रभु उसकी रक्षा करें। माना जाता है कि यह भावना ही तिलक के समान फल देती है। इसी तरह भाई भी यदि अपनी बहन के पास न पहुंच सके, तो उसे स्मरण कर दीपक जलाना चाहिए और कहना चाहिए, मेरी बहन का जीवन मंगलमय हो। कहावत है, जहां बहन का प्रेम जागता है, वहां यमराज भी अपना दंड छोड़ देते हैं। यही कारण है कि भाई दूज को भ्रातृद्वितीया या यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह पर्व दीपावली के 5 दिनों के क्रम का अंतिम दिन है, जब घरों में दीपों की श्रृंखला बुझने से पहले स्नेह का दीप जलाया जाता है। यह केवल उत्सव का अंत नहीं, बल्कि संबंधों की रोशनी का आरंभ है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन अपनी बहन का तिलक ग्रहण करता है और उसके हाथों का भोजन करता है, वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी सौभाग्य का अधिकारी बनता है। जब भी कोई बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, वह केवल चंदन का लेप नहीं करती, वह अपने आशीर्वाद का व्रत निभाती है। और जब भाई उसकी आरती स्वीकार करता है, तो वह केवल एक संस्कार नहीं निभा रहा होता, वह सृष्टि के सबसे सुंदर वचन का सम्मान कर रहा होता है। संबंध जन्मों से नहीं, भावना से बनते हैं। यही भाईदूज का सच्चा अर्थ है, जहां बहन का स्नेह अमर है और भाई की कृतज्ञता अनंत। और इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि वह अग्नि है जो मृत्यु को भी शांत कर सकती है। वह जल है जो सारे पापों को धो सकता है, और वह दीप है जो युगों तक प्रकाश देता रहता है। जब भी दीपावली के दीपक टिमटिमाते हैं और रात्रि का आकाश तेल की लौ से जगमगाता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब दीपों की श्रृंखला में सबसे पवित्र दीप जलाया जाता है। वह है भाईदूज का दीप, जो केवल घर का नहीं, हृदय का अंधकार मिटाता है। भाईदूज की कथा चाहे यमराज और यमुना की हो या उस साधारण बहन की जिसने अपने भाई को 3 कालों से बचाया, दोनों में एक ही गूढ़ संदेश है, प्रेम और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। यमराज, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, अपनी बहन के प्रेम के आगे झुक गए, और एक साधारण स्त्री जिसके पास न कोई शक्ति थी, न कोई मंत्र, केवल अपने हृदय का विश्वास था, उसने मृत्यु को रोक लिया। यही इस पर्व का सच्चा दर्शन है। जहां सच्ची भावना हो, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। भाईदूज हमें यह सिखाता है कि बहन का स्नेह केवल सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य होता है। वह अपने भाई के जीवन की प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं करती, बल्कि अपनी आत्मा से करती है। यही कारण है कि इस दिन जब बहन तिलक लगाती है, तो उसका हर अक्षर आशीर्वाद का बीज बन जाता है। इस पर्व का धार्मिक महत्व यह है कि यह कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। यह वही तिथि है जब दीपावली का प्रकाश मंद पड़ने लगता है और जीवन की शांति का समय आता है। इस दिन जल में स्नान, विशेषकर यमुना में, अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो भाई और बहन यमुना के जल में स्नान करते हैं, वे यमराज के भय से मुक्त होते हैं। यह केवल स्नान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, जहां बहन का जल समान प्रेम और भाई का आस्था समान विश्वास मिलकर एक अमर बंधन रचते हैं। भाईदूज का दर्शन यह भी कहता है कि परिवार के बंधन केवल रक्त से नहीं,
बल्कि कर्तव्य और भावना से जुड़ते हैं। हर भाई यदि अपने जीवन में अपनी बहन की सुरक्षा, सम्मान और सुख का ध्यान रखे तो वही उसका सबसे बड़ा धर्म है। और हर बहन यदि अपने भाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहे तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। यह पर्व केवल एक रिश्ता नहीं निभाता, यह समाज में संरक्षण और स्नेह की संस्कृति को जीवित रखता है। आज जब समय की तेज रफ्तार ने संबंधों को औपचारिक बना दिया है, तब भाईदूज हमें याद दिलाता है कि इंसान होने का अर्थ है किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी के लिए अपना समय देना, किसी की चिंता में जागना। पुराणों में कहा गया है कि जहां बहन का प्रेम हो वहां यम का दंड नहीं पहुंचता। इस वाक्य का अर्थ केवल मृत्यु से बचाव नहीं, बल्कि यह है कि जहां सच्चा स्नेह और निष्ठा हो वहां जीवन में भय, दुख और दुर्भाग्य प्रवेश नहीं कर सकते। भाईदूज का आध्यात्मिक रूप यह भी सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर दो शक्तियां होती हैं। एक यम की, जो नियम, अनुशासन और परिणाम का प्रतीक है। दूसरी यमुना की, जो करुणा, क्षमा और स्नेह का प्रतीक है। जब ये दोनों संतुलन में रहते हैं तब जीवन में समरसता आती है। यदि केवल यम का पक्ष बढ़े तो जीवन कठोर बन जाता है, और यदि केवल यमुना का पक्ष बढ़े तो जीवन दिशाहीन हो जाता है। भाईदूज हमें यह सिखाता है कि न्याय और प्रेम दोनों का संगम ही पूर्णता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे भाव से बहन या भाई के लिए दीप जलाता है वह स्वयं भी ईश्वर के प्रकाश का पात्र बनता है, क्योंकि जब हम किसी और के जीवन में शुभता की कामना करते हैं तब हमारा अपना मार्ग भी आलोकित हो जाता है। इस दिन की एक और आध्यात्मिक व्याख्या यह भी है, भाई का तिलक केवल रक्षा का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मबोध का संकेत भी है। मस्तक पर लगाया गया चंदन मन के केंद्र को शुद्ध करता है, अक्षत स्थिरता का प्रतीक है और दीपक उस अंतः प्रकाश का प्रतीक है जो मनुष्य को अंधकार से बाहर लाता है। बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है तब वह उसे यह संदेश देती है, भैया, जीवन का पथ कितना भी कठिन क्यों न हो, स्नेह का दीपक जलाए रखना। जब तक यह दीपक जलता रहेगा अंधकार कभी तुझे नहीं छू सकेगा। भाईदूज का अर्थ केवल बहन भाई का मिलन नहीं बल्कि समस्त मानवता का स्मरण है कि प्रेम ही परम धर्म है। आज के युग में जब परिवारों में दूरी बढ़ रही है, जब लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तब भाईदूज हमें यह याद दिलाता है कि हर रिश्ता केवल तब तक जीवित है जब तक उसमें भावनाओं की गर्मी है, क्योंकि जहां भाव नहीं वहां बंधन भी ठंडे पड़ जाते हैं। इसलिए इस पर्व का सबसे बड़ा संदेश यही है, समय निकालो, स्नेह दो और रिश्तों को जीवन का उत्सव बनाओ। जब कोई बहन अपने भाई के लिए दीप जलाती है वह केवल घर को नहीं संसार को आलोकित करती है, और जब कोई भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है वह केवल एक परिवार नहीं पूरी सृष्टि में संतुलन लाता है। भाईदूज का यह अमर व्रत केवल धर्म या परंपरा नहीं, यह एक आचार है, एक जीवन दर्शन है, जहां स्नेह, क्षमा, त्याग और आशीर्वाद एक ही दीप की लौ में समाये रहते हैं। और इसीलिए कहा गया है, जिस घर में बहन का प्रेम दीप के समान जलता है वहां लक्ष्मी और यम दोनों की कृपा बनी रहती है। इस पर्व के अंत में जब बहन आरती उतारती है तो उसका हर घुमाव केवल दीपक का नहीं बल्कि अपने भाई के जीवन का चक्र है। वह चाहती है कि उसका भाई उसी प्रकाश में चलता रहे जिसमें यमुना का स्नेह और भगवान का आशीर्वाद समाया है। इस प्रकार भाईदूज केवल एक दिन का पर्व नहीं बल्कि यह उस अमर सत्य की स्मृति है कि प्रेम मृत्यु से भी प्रबल है, और यही संदेश आज भी गूंजता है। जहां बहन का स्नेह अमर है वहां भाई का जीवन अमृतमय है। इस प्रकार भाईदूज की कथा पूर्ण होती है। ज्ञान मंजुला चैनल के माध्यम से यह कथा आपको यह स्मरण कराए कि सच्चे रिश्ते वही हैं जो शब्दों से नहीं, आशीर्वाद से निभाए जाते हैं।